हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसे कि आपको पता है कि आपके क्या है, इग्नू के जुलाई के एग्ज़ाम क्या है आने वाले हैं। ठीक है, और शायद जुलाई में उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो एक महीने के अंदर इतना पढ़ना तो आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें आपको यही करना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए CHE1 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का यूनिट 7 मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो क्या है पिछले 2-3 सालों से क्या है इग्नू पे आ रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट है जुलाई 2021 में आने वाले जो क्वेश्चन उनके लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिकेट द टाइप ऑफ एनर्जी चेंज्ड ब्रॉट अबाउट व्हेन दी क्या है गैसियस मॉलिक्यूल इज एक्सपोज टू दी फॉलोइंग रेडिएशन, राइट योर आंसर इन दी स्पेस। ठीक है, कि जो आपको दिए गए हैं इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट रेड, माइक्रोवेव, विजिबल, इन जो रेडिएशन में है उनमें कौन कौन सी एनर्जी क्या होती है, चेंजेस आपको क्या करती है, दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशन में आपको कौन कौन सी एनर्जी दिखाई देती है। तो इसमें आपको वाइब्रेशनल और क्या है रोटेशनल क्या है, आपको दोनों एनर्जी दिखाई देती है। जैसे अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट में आपको कौन कौन सी एनर्जी दिखाई चेंजेस होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और क्या रोटेशनल आपको क्या देखी जाती है, इसमें से एनर्जी देखी जाती है। ऐसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में रोटेशनल क्या है आपको देखी जाती है। ठीक है, और विजिबल में तो आपको क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल क्या हो जाती है, ये आपको देखी जाती है। ठीक है, ये अभी उतना तो आया नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लेना। ठीक है, कि कौन कौन सी रेडिएशन है उसमें क्या है, जो कौन कौन सी इसमें आपकी एनर्जी क्या है चेंजेस देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है यूनिट 7 मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी CHE1 का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिया, तो आप वो भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके जुलाई 2021 में क्या है आने वाले हैं। उसके बाद जो ये आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन है, जो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये रहने वाला है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन अब्जॉर्व इन द माइक्रोवेव रीजन। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो माइक्रोवेव रीजन में क्या करते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन में आपको देखने को, इसमें येस और नो लिखने की कौन कौन से माइक्रोवेव में रीजन में करते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, SO2 दिया हुआ है, ठीक है, N2 दिया हुआ है, Cl2 दिया है और HCl दिया है। ठीक है, तो क्या होता है जो माइक्रोवेव रीजन में कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। तो जो होमोजीनियस जो मॉलिक्यूल होता है, यानी जो सेम एटम से बने होते हैं। ठीक है, सेम बने होते हैं, जैसे आप क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन मिलके क्या बनता है, Cl2 बनता है। ये जो H हाइड्रोजन है वो मिलके बनता है आपके H2। तो इसमें जो क्या होता है, जो माइक्रोवेव रीजन में वही अब्जॉर्ब करते हैं, जो क्या होता है, जो अलग अलग उससे बने होते हैं। जैसे HCl है, HCl के अलग कंपाउंड, HCl अलग है, Cl अलग है। तो यही क्या होगा आपको माइक्रोवेव रीजन में क्या करेगा, आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व करने को देखने को मिलेगा। लेकिन जो सेम क्या होते हैं आपके जो एटम होते हैं सेम मिलकर बने होते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं होते। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो N2 है, Nn मिलकर बना हुआ है, Cl2 बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे नो है, क्यों, ये क्या होता है माइक्रोवेव रीजन में क्या करते हैं, ऑब्जर्व नहीं होते, इसलिए ये नो होते हैं। बाकी जो आपने देखो C और O, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए ये माइक्रोवेव में रीजन में क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे ही आपको SO2 देखने को मिलता है, ये सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये भी माइक्रोवेव रीजन में ये क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। और ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है पेपर में जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया है इग्नू के, और जुलाई में भी देखे ये वाले क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है दी लोएस्ट नंबर एब्जॉर्प्शन लाइन इन दी रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ H1F19। ये H1F19 यानी H1 जिसका मास दे रखा है, और फ्लोरीन का जो 19 है ये भी आपका क्या दे रखा है, मास दे रखा है। ठीक है, जैसे इसका क्या होता है 9 होता है। ठीक है, इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका दुगना करते हैं तो इसका एटॉमिक मास निकल जाता है 18 होना चाहिए था, लेकिन इसका फ्लोरीन का 19 होता है। क्यों, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो जिसका डबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसी में से एक ही है फ्लोरीन, तो उसका एटॉमिक मास इसलिए 19 है। तो इसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम दे देगा इस पूरे का क्या दे देगा 41.11 सेंटीमीटर -1।
ठीक है। तो इसमें क्या बताने हैं आपको, ये आपको चीज़ दे रखी है। तो इसके 5 पार्ट हैं, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, ये आपके 2020 में नहीं आया है। तो शायद ये इस बार क्या है 2021 में आपको ये वाला देखने को मिल सके, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है जो कि आपको न्यूमेरिक से देखने को मिलता है। और जो इसका CHE1 का जो ब्लॉक 2 है, 6, 7 और 8 यूनिट, ये क्या है न्यूमेरिक से ही है, ठीक है। जो ए पार्ट आपका क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ HF, ठीक है। जो HF है उसमें जो क्या है फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको क्या दिया हुआ था, वेव नंबर आपको दिया हुआ है अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। कितना दिया है, 41.11 सेंटीमीटर माइनस दिया हुआ। और आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, आपको गिवन दिया हुआ है वेव नंबर 41.11 सेंटीमीटर -1, ठीक है। तो कभी भी आपका जो वेव नंबर है वो किस में देखने को मिलता है, वो मीटर -1। इसलिए क्या करो, इसको 100 से गुणा करते हैं तो इसको मीटर -1 में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, 4.11 × 10⁻², मीटर -1। अब आपको वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पता होना चाहिए कि जो वेव नंबर होता है वो फ्रीक्वेंसी अपॉन सी होता है। और यहाँ पर जो सी है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, ठीक है। और हमें क्या निकालने, फ्रीक्वेंसी हो गया, तो हम फ्रीक्वेंसी को हमने यहीं रहने दिया और इस सी को हम उधर ले गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमें क्या पता है, वेव नंबर भी पता है, हमें क्या है फ्रीक्वेंसी भी पता है, और हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या है इसमें वैल्यू पुट करा होगा, तो आपका आंसर जो आएगा 1.23 × 10⁻, क्या आएगा, 12 हर्ट्ज़ आएगा। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आती है, आपकी हर्ट्ज़ में आती है। तो इसका आंसर कितना आया होगा, आपका हर्ट्ज़ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपका सी पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रोटेशन कांस्टेंट बी ऑफ HF का, जो हमने पीछे क्वेश्चन ये है कि जो उसका क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, बी। क्योंकि जो HF का हमेशा जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है वो 2B, जो रोटेशनल 2B होता है, 2B बराबर 41.11 सेंटीमीटर -1 है। क्योंकि जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है वो B होता है, तो इसको 2 को हम यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड, तो B आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2056 मीटर -1। चाहे आपको इसको मीटर -1 में रहने दे सकते हैं या इसको सेंटीमीटर -1, सेंटीमीटर -1 में क्या हो जाएगा, 20.56 सेंटीमीटर -1, वही आपका सी है। और ये आपके लिए क्या है, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था बी वाला इसका, जितना कि आपके लिए क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला आपके लिए ये जो डी है, कैलकुलेट दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HF। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें तीन पार्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन के। अब 5 पार्ट है, तो इसमें से 3 पार्ट आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका क्या है 5 नंबर क्वेश्चन में ये आपको सिर्फ डायरेक्ट देखने को मिलता है। सेम इसमें कुछ वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी, इधर नहीं होगा, आपको पूरा क्या है सेम ऐसे कैसे मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, B बराबर H/8π² होता है, ठीक है। ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकल जाएगा, ये क्योंकि ये C क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, C आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, B आपने क्या निकाला, रोटेशनल कांस्टेंट, अभी आपने पीछे निकाला जो C पार्ट में आपने क्या रोटेशनल कांस्टेंट निकाला, ठीक है। तो आप I को इधर लेकर जाएंगे और B को इधर लेकर जाएंगे, तो आपका कुछ ऐसा ये बनेगा, I बराबर H/8π²BC, ठीक है। आपको सब पता है, ठीक है। आपको ये H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, 6.626 × 10⁻⁻34। ये मैंने आपको चैप्टर जो ब्लॉक फर्स्ट है आपका, ठीक है, इसमें आपको क्या है पढ़ा रखा है, ठीक है। और ये 8 की 8 है, पाई की जगह 3.14, इसको आप वैल्यू रखेंगे तो आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपकी आ जाएगी 1.363 × 10⁻⁻47 kg/m², ठीक है। तो आपका दूसरा पार्ट इसमें ये क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी क्या, इसका तीसरा पार्ट वो भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट। जो ये ई है ये आपके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेट दी बॉन्ड लेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल, ठीक है। तो HF मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है R, जो कि बॉन्ड लेंथ को दिखाता है बराबर √I/μ। I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमने D पार्ट में निकाल लिया है, और म्यू, ठीक है, तो जो कि रिड्यूस मास होता है।
तो अगर आपके पास म्यू भी होता तो आपका बॉन्ड लेंथ निकाल सकते थे, ठीक है, बॉन्ड लेंथ आप क्या है निकाल सकते थे, लेकिन आपके पास क्या है जो म्यू है वो तो है नहीं आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले रिड्यूस मास क्या है निकालना पड़ेगा। तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है mh गुणा mf, और mh प्लस mf मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जो यहाँ पर ये है ये आपका क्या अवागाद्रो नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या होता है मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1 होता है, मास ऑफ जैसे एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसका मास क्या होता है 1, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, तो उसका क्या होता है दुगना, क्लोरीन का क्या होता है 19 होता है, ठीक है। तो आपको ये सब क्या है आपको इसमें रखना है। तो आपका जो क्या म्यू आ जाएगा जैसे कि क्या होता है MH 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई MF क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा जो मास ऑफ फ्लोरीन है, ठीक है, 10 की इंटू 10 की पावर माइनस का 3 है, MH प्लस MF 1 प्लस 19 और ये अवागाद्रो नंबर। जब आपको इसको कर देंगे तो जो आपको म्यू है 1.578 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg आएगा, ठीक है। अब आपके पास म्यू भी है और आपके पास आई भी है, तो आप इन दोनों को रखेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 92.94 पिकोमीटर, और पिकोमीटर की वैल्यू पता आपको 10 की पावर क्या होती है माइनस का 12 होता है। तो ये आपके हैं जो 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि क्या है यूनिट 7 मैंने आपको कराया है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, 1-2 क्वेश्चन ही थे जो इम्पोर्टेंट थे। सारी बुक पढ़ने से बढ़िया है कि जो आप इम्पोर्टेंट है वही पढ़े, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि जुलाई में पेपर आने वाले हैं कि आप क्या है पूरी किताब पढ़ें, ठीक है। मैंने 2-3 वीडियो भी और डाल दी इम्पोर्टेंट CHE 1 जो इम्पोर्टेंट थे CHE 1 के डाल दिए मैंने, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें, ठीक है। और अभी आगे मैं मैथ के भी डालूँगा, ठीक है, CHE 4 के भी मैं डाल रहा हूँ आगे जो इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। तो वीडियो को देखें, बाय, धन्यवाद।